दोस्तों, जीवन में कुछ रिश्ते चाहे जितने भी नज़दीकियाँ क्यों न लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। आज की यह कहानी ऐसे ही 4 लोगों की है जो दूसरे स्त्री और धन देखकर अपनी नीयत बिगाड़ लेते हैं। तो आइए इस प्रेरक और सावधान करने वाली कहानी को ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। समय के साथ वे चारों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 बेटे काफ़ी समझदार, चतुर और व्यवहार कुशल थे, लेकिन उसका चौथा और सबसे छोटा बेटा अपेक्षाकृत मंदबुद्धि था। हालांकि उसमें एक गुण ऐसा था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था, उसका मजबूत, गठीला और बलवान शरीर। किसान अक्सर सोचता, मेरे 3 बेटे तो अपनी चतुराई के बल पर जीवन में कुछ न कुछ कर ही लेंगे, लेकिन ये छोटा बेटा, इसकी समझ सीमित है, इसके भविष्य की मुझे सबसे अधिक चिंता है। कई दिनों की सोच विचार के बाद किसान ने एक फैसला किया, क्यों न इसे पहलवानी सिखा दूँ। इसका शरीर भी तो किसी पहलवानी से कम नहीं लगता। बस फिर क्या था, किसान ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखानी शुरू कर दी। उसे पौष्टिक आहार दिया जाने लगा, घी, दूध, बादाम और अच्छे खान पान का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। कुछ ही समय में वह लड़का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली पहलवान बन गया। समय बीतता गया, धीरे धीरे 3 बड़े बेटों की शादी हो गई, बहुएं घर आई। लेकिन यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। किसान की तीनों बहुएं अपने देवर उस बलवान लेकिन नासमझ युवक से चिढ़ने लगी। वे मन ही मन जलती थी कि यह दिन भर कुछ नहीं करता, आराम से खाता पीता है, और हमारे पति खेत खलिहान में खून पसीना बहा रहे हैं। ये तो बस देवर होने का सुख उठा रहे हैं। धीरे धीरे उनके मन में ईर्ष्या और जलन घर करने लगी। बात बात पर रोकना, ताना देना और छोटे देवर को नीचा दिखाने की कोशिश बढ़ने लगी। फिर एक दिन तीनों बहुएं ने मिलकर घर में विवाद खड़ा कर दिया। वे कहने लगी कि अब वे अलग रहना चाहती है। इस घर में छोटे देवर के रहते उनका जीना दुर्लभ है। किसान ने जब यह बात सुना तो वह चुपचाप बैठ गया, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने सोचा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर दूं। शायद उसके जीवन में कुछ स्थिरता आए। काफ़ी प्रयासों के बाद किसान ने अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया। संयोगवश ऐसा था कि उसकी पत्नी असाधारण रूप से सुंदर, गुणवान और बुद्धिमती निकली। गांव ही की नहीं, आसपास के कई इलाकों में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। हर कोई उसकी प्रशंसा करता। अब चारों भाई अपने अपने घरों में बस गए। 3 बड़े बेटे जो पहले से ही चतुर और समझदार थे, उन्होंने जल्द ही अपने काम धंधे पकड़ लिए, व्यापार करने लगे, खेती संभाल ली और जीवन सुखमय चलता रहा। परंतु वो छोटा बेटा, जो सिर्फ शरीर से बलवान था परंतु बुद्धि से थोड़ा मंद, उसकी दुनिया बस 2 ही चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती थी, अच्छा खाना और पहलवानी। उसने न तो कोई काम पकड़ा, न किसी रोजगार के बारे में सोचा। दिन भर अखाड़े में समय बिताना, पौष्टिक आहार लेना और शाम होते ही सुस्त पड़ जाना, यही उसका दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे घर की हालात बिगड़ने लगी। कमाई का कोई साधन न होने से पैसे खत्म होने लगे, और जब जेब ढीली हो जाती तो अक्सर रिश्तों की नींव ही ढीलने लगती है। अब उसकी पत्नी को सुंदर तो थी, साथ ही बड़ी समझदार भी थी। परेशान हो उठी। एक दिन उसने गुस्से में कहा, तुम बस खाते हो, सोते हो और पहलवानी करते हो, काम धंधा कुछ करते नहीं। इस तरह से घर कैसे चलेगा? क्या मैं अकेले सब संभाल लूँ? उनके बीच आए दिन झगड़े होने लगे। लेकिन पत्नी केवल झगड़ालू नहीं थी, वह व्यावहारिकता भी थी। एक दिन उसने ठान लिया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। उसने अपने पति से कहा, सुनो, अब तुम यूँ घर में नहीं बैठ सकते, कुछ काम ढूंढो। क्यों न इस देश के राजा के पास जाकर नौकरी मांगो। पहलवान एकदम घबरा गया। राजा के पास मैं? लेकिन मुझे आता ही क्या है? न तो मैं कोई कला जानता हूँ, न है कोई काम, बस कुश्ती आती है और खाना। पत्नी मुस्कुराकर बोली, तुम्हें जो आता है वही तुम्हारी ताकत है। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। राजा से जाकर कहना कि मुझे लटकतियाँ की नौकरी चाहिए।
और हाँ, ये कभी मत कहना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। बस आत्मविश्वास से बात करना, बाकी मैं संभाल लूँगी। पहलवान को कुछ समझ नहीं आया कि लड़कियाँ क्या होती है, लेकिन उसने पत्नी के कहने पर हाँ कर दी। उदास मन और भारी कदमों से वह राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो उसके विशाल शरीर, चौड़े कंधे और गंभीर आवाज़ ने सभी का ध्यान खींच लिया। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, बताइए, आप दरबार में किस काम से आए हैं? पहलवान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मुझे एक नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, नौकरी? पर आप कौन सा काम कर सकते हैं? पहलवान ने गर्व से कहा, महाराज, ऐसा कोई भी काम जो आपके पूरे राज्य में कोई न कर पाए, वो काम मैं करूँगा। बस मेरी एक शर्त है, मैं 1,00,000 वेतन लूँगा। राजा मुस्कुराए, तो लड़कियाँ की ये नौकरी करोगे? पहलवान बोला, जी जी महाराज। राजा को यह बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने तुरंत अपने मित्रों को बुलाया और आदेश दिया, देखो, क्या हमारे पूर्वज राजाओं ने कभी किसी लड़कियां को नौकरी पर रखा था? इतिहास के पन्नों में यह बात देखो। अब सब चौंक गए कि यह लड़कियां आखिर है क्या, और यह पहलवान क्या कर पाएगा। राजा के मंत्री ने जब पुराने दस्तावेज खंगाले तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने भी 1,00,000 लड़कियां को नौकरी पर रखा था। मंत्री कहने लगा कि महाराज, आपके पिता ने भी यह लड़कियां को नौकरी रखा था। अपने मित्रों की बात सुनकर राजा बोला, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ 1,00,000 का भी नौकरी रख लेते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लड़कियां के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी और कहा,